हाय, मैं हूं मुकेश और मेरे YouTube चैनल मुकेश एकेडमी में आपका स्वागत है। सांख्यिकी का यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें मुख्य रूप से 3 टॉपिक को पढ़ना है। पहला है माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। देखिए, ये जो हमारा लेसन है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और 1 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा मार्क्स ला सकता है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीक़े से जो है समझाएंगे कि माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके प्रोसेस के बारे में हम अच्छे से बताएंगे ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर सकें। जहाँ पर आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को पीछे से दोबारा देखें, रिपीट करके देखें ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो आप दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य निकालने के बारे में जानेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, यानी कि उस स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है कि किस काम के बाद कौन सा काम करना है। टोटल मिलाकर के हम यहाँ पे 6 स्टेप्स को लिखे हैं और इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो स्टेप्स है, आपको 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम बनाना है, जिसमें से पहला कॉलम में वर्ग अंतराल को लिखना है, बारंबारता को लिखना है। दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में वर्ग चिन्ह को लिखना है और चौथे कॉलम में FI इंटू XI को लिखना है। ये किस तरह से लिखा जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता कॉलम को लिखना है, यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, सिर्फ उसको वर्ग अंतराल कॉलम और बारंबारता वाले कॉलम में देख करके भर देना है। तीसरा काम आपको करना है वर्ग चिन्ह, यानी कि XI कॉलम को लिखना है। XI कॉलम को लिखने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। चौथे स्टेप में आपको FI इंटू XI कॉलम को गुणा क्रिया से पूरा करना है, यानी कि FI इंटू XI कॉलम को भरने के लिए आपको गुणन का क्रिया करना है, यानी कि गुणा करना है। वो भी एग्जाम्पल में हम बताएंगे कि किस तरह से करना है। वो भी हम एग्जाम्पल में बताएंगे कि किस तरह से निकालना है। पांचवा में आपको करना ये है कि FI का टोटल जोड़ निकालना है और FI इंटू XI का टोटल जोड़ निकालना है। और अंत में, यानी कि छठा स्टेप में, आपको माध्य का फॉर्मूला का प्रयोग करना है और उसका कैलकुलेशन करके आपको माध्य और उसका कैलकुलेशन करना है, तो आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है कि जो
वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा वो वर्ग अंतराल सभी में समान होना चाहिए। यानी कि वर्ग अंतराल के बीच में जो है डिफरेंस या अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए माध्य निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं और माध्य का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास कट हम प्रश्नावली 14.1 से एक प्रश्न समझाने के लिए लिए हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप इसी तरह से बना सकते हैं और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप माध्य निकालने के प्रोसेस को समझ करके बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद से ही बनाने का प्रयास करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आपको इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहेंगे और आपसे माध्य निकालने के लिए अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया है वो करना है। तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 कॉलम है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक ये एक कॉलम है। तो इस तरह से आपको 4 कॉलम बना लेनी है, जिसमें से पहला कॉलम में यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिखना है और यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। एक्चुअल में ये बारंबारता होता है और ये वर्ग अंतराल होता है और वर्ग अंतराल के सारे संख्याओं को इस तरह से नीचे तक लिख देंगे और बारंबारता वाली संख्या यानी कि यहाँ जो नीचे नंबर दिया हुआ होगा उस नंबर्स को इस तरह से उतार देंगे। तीसरा स्टेप में आपको एक साई निकालना है। देखिए वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ही आसान है। करना ये है कि इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है और यहाँ पर लिख देना है। यानी कि 100 और 150 को जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 250 और इसको 250 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 125 और यहाँ पे 125 लिख देना है। अब करना ये है कि आपको यहाँ पर घटा करके देख लेना है कि इसको घटाने से कितना आता है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 150 है तो 150 में से 100 घटाएंगे तो ये आएगा 50। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 50 का अंतर है। अब करना ये है कि इस नंबर में 50 जोड़ करके इसके अगला नंबर को जो है निकालना है और इस तरह से जो है बाकी नंबर को जो है निकालेंगे। तो इस नंबर में 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 7 और 1 यानी कि 175। अब फिर अगला नंबर यहाँ लिखने के लिए 50 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225। इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 275 और फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 325। तो इस तरह से जो है आपको xi निकालना है। अब जो चौथा स्टेप्स है वो है गुणन क्रिया यानी कि fi xi निकालना। देखिए fi xi इसका मतलब है यहाँ पे इनटू है और इसको निकालने के लिए
आपको क्या करना है कि इस नंबर को और इस नंबर को गुना करके यहाँ पे लिख देना है। फिर जो है इस नंबर को और इस नंबर को गुना करके यहाँ पे लिखना है। इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ के गुना करके यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से जो है बाकी नंबर्स को भी निकाल लेना है। तो देखिए 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। 175 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 875। और इसी तरह से आप इन सारे नंबर्स को जो है निकाल सकते हैं। अब हमारा पांचवा जो स्टेप्स है वो क्या करना है कि FI इसको बारंबारता जो है इसके सारे नंबर्स को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एक साइन लगाएंगे। इसको बोला जाता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब होता है सम, यानी कि इन सारे नंबर्स का सम। सम का मतलब होता है जोड़, इन सारे नंबर्स का सम। और यहाँ पर जो है ये जो सम्मेशन है, इस सम्मेशन का मतलब है कि इन सारे नंबर्स का सम। तो इन सारे नंबर्स को जो है आप जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5275। अगला हमारा जो छठा स्टेप्स है वो है माध्य के फार्मूला का प्रयोग करना। तो माध्य के फार्मूला को प्रयोग करने के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको और इसको जो है यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि सम्मेशन FI बराबर जो है वो 25 है और सम्मेशन ऑफ FI XI ये जो है 5275 है। अब जो है माध्य का फॉर्मूला, इसीलिए जो है माध्य का फॉर्मूला लगा करके जो है माध्य निकाल लेंगे, यानी कि माध्य जो है लिखेंगे और इसका फॉर्मूला जो है उसको लिखेंगे FI XI समेशन ऑफ FI। अब इसका मान जो है ये है, यानी कि समेशन ऑफ FI इंटू XI ये है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और बट्टा में इसको नीचे लिखेंगे। इसको जब भाग दे देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। तो आप भाग दे करके जो है इसे आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको माध्य निकालना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको माध्य समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको समझने में कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं।